को रोक लिया एक साधारण नाग ने। आप मेरे रास्ते को छोड़ दीजिए, मैं जंगल में शिकार करने के लिए आया हूँ। क्या आप मेरे रास्ते को नहीं छोड़ेंगे? नहीं नाग देवता, मैं इस समय जंगल में शिकार खेलने के लिए आया हूँ। शिकार खेलने बिना वापस नहीं जा सकता हूँ। अगर आप मेरे रास्ते को नहीं छोड़ेंगे, मैं अपने बालों का शिकार आपको भी बना लूंगा। क्या फिर भी आप मेरे रास्ते को नहीं छोड़ेंगे? तो ठीक है, मैं एक दो दिन के सहारे मैं अपने बालों से आपका भी राम नाम सब कर दूंगा। निर्दलोक के प्राणी बहुत निर्दयी होते हैं। तुम नागिन, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के जा रहा हूँ। नागिन, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना नागिन। नागिन हेलो चलते चलते मैं जंगल आ चुकी हूँ और अभी तक मेरे नाग देवता मुझे मिला नहीं है। ना जाने वो मुझे छोड़ के कहाँ चले गए हैं। अरे ये क्या, मेरे नाग देवता लगते हैं चलते चलते बहुत थक चुके हैं, इसीलिए इस वृक्ष के नीचे मेरे नाग देवता आराम कर रहे हैं। क्यों ना मैं इसी वक्त मैं अपने नाग देवता को चल के उसकी पाँव दबा देती हूँ और कि उसके बाद मैं उसे कुछ बातें करूंगी। नाग देवता, नाग देवता, आप आंखें खोलिए। देखिए मैं आपको ढूंढते ढूंढते मैं आपको खोज रही हूँ। आप कृपया अपनी आंखें खोलिए। अरे क्या, वैसे नहीं जागने वाले हैं। क्यों ना मैं इसका थोड़ा पाँव दबा देती हूँ और पाँव दबाने के बाद मेरे नाग देवता खुद ही उठ जाएंगे। हेलो 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 दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद
आंखें खोलिए नाग देवता, नाग देवता। हेलो हेलो नाग देवता, प्लीज अपना आंखें खोलिए। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जिस तरह से इस जंगल में मेरे सुहाग गुजार दिए हैं, उस पापी को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। अरे वो दुष्ट पापी कौन है जो कि नाग देवता को अपने बालों का शिकार बना लिया है? वो जो भी कोई है कृपया मेरे सामने आए, नहीं तो मैं उसे जला के फेंक दूंगी। अरे हट जा साला। हे नागमाता, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया। मैं मेरे बालों का शिकार आपका नाग देवता हो गया। मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर। अरे हट जा। तूने मेरी नाग देवता को मार दिया और तू मुझसे माफी मांग रहा है। मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो। मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया। चल बता, मेरी नाग देवता इस जंगल में तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो कि मेरी नाग देवता को तूने अपनी बालों का शिकार बना लिया है? बता। हे माता, आपके नाग देवता ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन मेरे रास्ते के आगे में आकर के खड़ा हो गया। मैं बहुत प्रयास किया आप मेरे रास्ते को छोड़ दीजिए, लेकिन मेरा रास्ता नहीं छोड़ा। इसलिए मैं अपने बालों का शिकार बना लिया। मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो। अरे हट, मैं तुझे माफ कर दूं? हाँ माँ। तो ठीक है, मैं तुझे माफ कर दूंगी। सबसे पहले तू ये बता, तू वेशभूषा से लगता है किसी महाराजा, राजा महाराजा जैसा। चल बता, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा घर अमरपुर सारा है। हाँ। और मेरा नाम राजकुमार अमर सिंह है। ओहो, तो तुम्हारा नाम राजकुमार अमर सिंह है। हाँ माँ। तू ये बता, क्या राजा का धर्म यही होता है किसी निर्जीव पे हत्या करना? नहीं माँ, ये तो मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया। मुझे क्षमा कर दो माँ। हरामजादा, तू बोलता है गलती हो गया। अरे बता, तुझे किसने राजा बनाया है? तुझे राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है। चले जा। जिस तरह से मैं इस जंगल में मैं दर दर की ठोकरें खाऊंगी, उसी तरह तू भी दर दर की ठोकरें खाएगा। इसलिए जा, मैं तुम्हें शराप दे रही हूँ, तुम्हारे शरीर में कुछ दिन रोग हो जाएगा और तुम्हारा शरीर का ये आंग गल के कट के गिरेगा। ऐसा शराप मत ये एक नागिन का शराप है। मुझे क्षमा कर दो माँ, ऐसा शराप मत दो। ये शराप वापस ले लो माँ। नागिन मां श्राप देकर के वो अलपित हो गई। मेरे शरीर में याद की समान लहर दे रहा है। लगता है मेरे शरीर में अब कुष्ठ रोग हो जाएगा।
नागिन मां के श्राप से मैं कुष्ठ रोग हो जाऊंगा ईश्वर। नहीं भगवान, मैं तो जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था, ऐसे मुझसे कौन सी भूल हो गई ईश्वर जो ऐसा सजा अपने जंगल में आकर के दे दी। हाय नागिन मैया, हाय श्राप हो बाबूजी।